मानव संपदा पोर्टल पर अब आप घर बैठे एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, पहले आपको ऑफिस जाना होता था, आपको एक एप्लीकेशन देना होता था। अब आप ऑनलाइन घर बैठे ही मानव संपदा पोर्टल से एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं किस तरह से। सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर अपनी लॉगिन डिटेल भर के यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ जनरल पर क्लिक करना है। उसके बाद ऑनलाइन रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा एनओसी, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से ऑप्शन एक ओपन होगा एनओसी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर ऑप्शन ओपन होगा टाइप का, इस पर क्लिक करेंगे। आप किस से संबंधित एनओसी प्राप्त करना चाहते हैं। सबसे पहले अध्ययन हेतु यानी स्टडी के लिए, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फॉर्म ओपन हो जाएगा। नेचर ऑफ कोर्स, आप कौन सा कोर्स करना चाह रहे हैं, प्राइवेट या रेगुलर, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर कोर्स स्टैंडर्ड, पाठ्यक्रम का स्तर क्या है। यहाँ पर देखेंगे डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट, एनी अदर, जो भी कोर्स हो उस कोर्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इनमें से अगर कोर्स नहीं है तो एनी अदर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो एनी अदर सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर कोर्स का नाम आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ड्यूरेशन क्या है उसकी, वीक कितने वीक हैं, मंथली है ड्यूरेशन या ईयरली है। अगर ईयरली है तो ईयर सेलेक्ट किया और जितनी ईयर का है, 2 साल का है, 3 साल का है, वो यहाँ पर लिख दिया। कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर जहाँ से आप कोर्स करना चाहते हैं वो इंस्टीट्यूशन कहाँ की है, भारत में ही आप कर रहे हैं या आउट ऑफ इंडिया है, वो यहाँ पर देख लेंगे। राज्य का नाम भर देंगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भरेंगे किस डिस्ट्रिक्ट से कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट का नेम भरेंगे किस इंस्टीट्यूट से आप करना चाह रहे हैं। एनी अदर इन्फॉर्मेशन अगर देना चाहते हैं दे सकते हैं, तो ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद पाठ्यक्रम संबंधी साक्ष्य, यहाँ पर कोई कोर्स से संबंधित कोई आपका प्रूफ हो वो यहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट ऑफ कोर्स, मतलब जिस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं उसका एक एडवर्टीजमेंट निकला होगा, विज्ञापन निकला होगा, उसका साक्ष्य यहाँ पर पीडीएफ में अपलोड कर दीजिएगा और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। वहीं पर दूसरा है अन्य सेवा में जाने हेतु, जैसे आप किसी दूसरी जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, तब यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। वर्तमान पद पर लेवल 7वें वेतनमान के अनुसार आप करंट में जॉब कर रहे हैं उसका लेवल क्या है वो भरेंगे। उसका लेवल ऑफ अप्लाइड पोजीशन, जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका लेवल क्या है वो यहाँ भर देंगे। सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन का स्रोत क्या था, आपने ऑनलाइन देखा या फिर समाचार पत्र वगैरह, ठीक है, इंटरनेट, वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। एडवर्टीजमेंट नंबर, विज्ञापन संख्या, जो आपका एडवर्टीजमेंट नंबर आता है, फॉर्म निकलते हैं तो विज्ञापन संख्या वहाँ पर आती है वो भरेंगे। यहाँ पर विज्ञापन का दिनांक, एडवर्टीजमेंट कब आया, यानी फॉर्म आपका जो जारी हुआ वो किस दिनांक को जारी हुआ वो भरेंगे। विभाग का नाम, किस डिपार्टमेंट में आप फॉर्म भर रहे हैं वो डिपार्टमेंट का नेम भरेंगे। पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भर देंगे। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है वो देख लेंगे, वो यहाँ पर भर देंगे। अपलोड अ कॉपी ऑफ द एडवर्टीजमेंट, जो पीडीएफ कॉपी डाउनलोड होती है जब भी फॉर्म निकलता है किसी साइट से, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे एडवर्टीजमेंट की कॉपी और वो पीडीएफ यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देंगे। अगला यहाँ पर है पासपोर्ट निर्गमन हेतु। जी हाँ, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए अपने विभाग से परमिशन चाहिए होती है, उसके लिए यहाँ पर एनओसी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पासपोर्ट निर्गमन हेतु इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं मांगा गया है। पर्पस ऑफ पासपोर्ट इशू, पासपोर्ट जारी करवाने का उद्देश्य क्या है वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे, किस वजह से आप पासपोर्ट अपना जारी करवाना चाहते हैं। उसके बाद गिव एनी अदर डिटेल, कोई और डिटेल देना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्टिव टाइप में, तो वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट कर देंगे। अगला है विदेश यात्रा हेतु, इस पर क्लिक करेंगे। जी हाँ, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तभी आपको एनओसी चाहिए होती है। उसके लिए विजिटिंग कंट्री, आप किस देश में जाना चाहते हैं उस देश का नाम भरेंगे। पर्पस ऑफ विजिट, यात्रा का उद्देश्य क्या है, किस लिए जाना चाहते हैं वो यहाँ मेंशन कर देंगे। टाइप ऑफ विजिट, यात्रा का प्रकार क्या है, ऑफिशियल तौर से है या फिर पर्सनल, आप खुद की तौर से जा रहे हैं तो पर्सनल। टाइप ऑफ लीव, आप छुट्टी का प्रकार किस तरह से चाहते हैं, जो अर्न लीव है, कैजुअल लीव है, ठीक है, वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। विजिटिंग पीरियड,
कब से यात्रा कब से स्टार्ट कर रहे हैं आप जाना, वो डेट भरेंगे, कब तक वो डेट भर देंगे। अनुमानित खर्चा है एक्सपेंडिचर, आपका खर्चा कितना आएगा लगभग एस्टिमेट टाइप में भर दीजिए, राउंड अबाउट, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। उसके बाद सोर्स ऑफ फंड, फंड का सोर्स क्या है, इस पर क्लिक करेंगे। सेल्फ फाइनेंस है या स्पॉन्सर्ड किया गया आपको किसी कंपनी की तरफ से, अगर सेल्फ खुद के खर्चे पे जा रहे हैं तो सेल्फ फाइनेंस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या इससे पहले विदेश जाने पर कोई प्रतिबंध लगाया गया आप पर, अगर लगाया गया तो यस, नहीं तो यहाँ पर नो करेंगे, आई होप नहीं लगाया गया होगा। उसके बाद डिटेल ऑफ पास्ट फॉरेन विजिट, अगर इससे पहले आपने विदेश यात्रा की है तो यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद यस करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे डिटेल देनी होगी, अगर नहीं किए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। उसके बाद है प्रोवाइड द एड्रेस ड्यूरिंग द विजिट, यात्रा के दौरान का पता, यहाँ पर जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ का पता भरना है और फ़ोन नंबर भरना है। उसके बाद पासपोर्ट डिटेल देनी होगी, यहाँ पर पासपोर्ट नंबर भरिएगा। वैलिड टिल, आपका पासपोर्ट कब तक वैलिड है, पासपोर्ट पर लिखा होता है वो डेट भर देंगे। उसके बाद अपलोड फर्स्ट एंड लास्ट पेज ऑफ पासपोर्ट, फर्स्ट और लास्ट पेज पासपोर्ट का एक पीडीएफ बनाकर यहाँ पर अपलोड कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आप इन 4 चीज़ों के बारे में विभाग से अपनी एनओसी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जब एनओसी बन जाएगी तब आपके हिसाब से उसे डाउनलोड करेंगे। फिर से आपको यहाँ जनरल पर क्लिक करना है, ऑनलाइन रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, एनओसी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा अप्लाइड एनओसी, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपने जो अप्लाई की होगी, पेंडिंग रिक्वेस्ट लिस्ट, आपकी जो एनओसी बनने में जो पेंडिंग है वो भी देख सकते हैं। और जनरेट ऑर्डर, इस पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे आपने अप्लाई की होगी वो यहाँ पर दिख जाएगी, अगर जनरेट हो गई होगी तो यहाँ से आप अपना जो व्यू ऑर्डर पे क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं, डाउनलोड कर पाएंगे एनओसी को। अब आपको ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।